दोस्तों साथियों, आइए राजनीतिक क्षेत्र की हम परिचर्चा करते हैं। दोस्तों साथियों, राजनीति का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों में बीच में रह करके जो ज्ञान हो जाता है उसी में हम अपने शब्द कह देते हैं। हो सकता है थोड़ा बात इधर उधर हो जाए तो उसे नज़रअंदाज करिएगा। आज जैसे हिंदुस्तान में बीजेपी का डंका बज रहा है और विपक्ष का मतलब है कि मौजूदा सरकार की हमको हर कीमत बुराई करना। ये विपक्ष का एक जो है नियत बन गई है। अगर कोई अच्छा काम भी हो तब पर भी बुराई करना, बुरा काम है तो बुराई तो स्वाभाविक है। तो दोस्तों साथियों, हम यहाँ पर कांग्रेस की बात कर रहे हैं और आप जानते हैं कांग्रेस के जो मिस्टर शशि थरूर हैं, कितने दिग्गज और विद्वान और कितनी अंग्रेजी में इनकी जो है, जैसे लोग बताते रहते हैं यदा कदा कि शशि थरूर की अंग्रेजी बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही विद्वान है। खैर, इस यहाँ विद्वान की बात नहीं, होता ये है कि अब पार्टी, भाई जैसे कांग्रेस है तो कांग्रेस पार्टी पर सारा दबदबा गांधी परिवार का रहता है। जब से देश आज़ाद हुआ है तो कांग्रेस बटी भी, लेकिन बटने के बावजूद भी जो कांग्रेस का परिवार रहा है, यानी जवाहरलाल नेहरू का खानदान, आज तक उसी पर कब्जा रहा और पूरा देश उन्हीं के ऊपर निगाहें टिकाए रहता है। शशि थरूर बाहर के हैं और शशि थरूर को ऐसा लगता है कि अब हमारा कांग्रेस जो है हमको किनारे किए दे रही है। और ये कई बार भी आपने सुना भी होगा कि कांग्रेस जो है शशि थरूर को कोई महत्व नहीं देती है। और सबसे बड़ी बात, एक और बात है, आप जैसे थोड़ी देर के लिए किसी विधायक है एमपी के यहाँ चमचागिरी करने जाते हैं या उसके यहाँ उठते बैठते हैं, आप तो सोचते हैं कि हमारे ये भैया हैं, दादा हैं, काका हैं, साहब, और ये जितना हम इनको मान दे रहे हैं वो भी हमको मान दे रहे हैं। तो ये जो छोटा आदमी है ये बहुत बड़ी भूल करता है, ये बहुत बड़ी भूल करता है। जिस हिसाब से मजदूर आता है और मजदूरी पैसा दे देते हैं तो मजदूर का हम उतने तो इज्जत करेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि कोई लोग होते हैं मजदूर घर में आते हैं तो कभी कभी कुछ ऐसे मजदूर हो जाते हैं कि जो बहुत ही करीब होते हैं और उनको ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, और फिर कुछ ऐसे मजदूर होते हैं जो आते जाते रहते हैं तो बराबर उनका एक तरह से घर के सदस्य टाइप में बन जाते हैं। फिर वो बाहर नहीं बैठते हैं, घर के अंदर तक बैठते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हम भी कभी कभी मोदी की जो है बुराई करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी ने जो कमाल किया है शायद कोई दूसरा न कर पाए। और इस बात से शशि थरूर भी जो है वाकिफ हैं और उन्होंने एक दो जगह पर उद्यमता को लेकर के जो है मोदी की प्रशंसा कर दी, बीजेपी की प्रशंसा कर दी। कांग्रेस को ये बात अपच नहीं हुई। इसी संदर्भ में शशि थरूर के विषय में हम दो शब्द कहने के लिए आए हैं। तो दोस्तों साथियों, केरल सरकार भी उद्यमता को लेकर के बहुत खुश है कि अगर मान लो विदेश से जो उद्योगपति लोग आएंगे, यहाँ उद्योग धंधे लगाएंगे तो हमारे देश की जनता को जो है उसमें तमाम काम मिलेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। और यही मोदी और यही मतलब बीजेपी की मंशा भी है और इसीलिए जो है पूरी दुनिया के लोग अपने देश में उद्यमी बनना चाहते हैं। अरबों डॉलर के जो है यहाँ सब ज़मीनें एक्वायर हो रही हैं, उनको दी जा रही हैं, उनको सहूलियतें दी जा रही हैं। तो अगर उद्योग धंधे लगेंगे तो यहाँ देश की जनसंख्या को जो है काम मिलेगा, हमारा देश जो है पैसे के मामले में मजबूत होगा, संसाधनों से मजबूत होगा। जब शशि थरूर ने ये भी कहा कि वो केरल सरकार और बीजेपी के पक्ष में बोल दिया कि नहीं, उद्यमता के मामले में, उद्योग धंधों के मामले में जो मोदी सरकार है विदेशी उद्योगपतियों से अपने देश में पैसा खर्च कराने के सिलसिले में सोच रहे कि यहाँ उद्यम लगाएं आकर के, तो बहुत अच्छी बात है। इससे कांग्रेस नाराज हो गई और कांग्रेस ने उनको किनारा कर दिया, क्योंकि हमने पहले बताया था कि विपक्ष चाहे कोई पार्टी हो, उसका मतलब है अच्छे काम की भी बुराई करना और बुरे काम की भी बुराई करना, तो स्वाभाविक है। सूत्रों के अनुसार शशि थरूर ने राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान उन्हें ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस से बाहर किए जाने
पर भी असंतोष जताया था। भाई जो ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस एक बना जो है, उन्होंने संगठन अलग से उसी का एक बनाया, तो उस संगठन से भी शशि थरूर को अलग कर दिया। इस पर उन्होंने असंतोष व्यक्त किया शशि थरूर ने कि आपने हमको इसमें क्यों नहीं रखा। भाई आप, पूरा देश जानता है शशि थरूर एक दिग्गज नेता हैं। फिर इसके बाद उन्होंने ये भी पूछा, अगले साल केरल में होने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, क्या पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री के पद का उम्मीदवार घोषित करेगी या बनाने की घोषणा करेगी कि हमारे जो है केरल के सीएम ये होंगे अगले। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी में कोई सीएम चेहरा घोषित नहीं होगा, न कोई करने का फैसला है। तो ये बातें कुछ ऐसी आती हैं। तो अब स्वाभाविक है कि ससुर, अगर कोई आदमी किसी पार्टी में रह करके अपना भी मान सम्मान चाहता है और हर वक्त जो है पूंछ हिलाने वाला काम नहीं करता है, तो चाहे हमारे घर का, जैसे आपके माँ बाप हैं, जो बच्चा ज़्यादा पूंछ हिलाया करता है, जो माँ बाप की बात ज़्यादा सुनता है, तो बाप स्वाभाविक, माँ बाप बच्चे उसको सुनते हैं। यही गांव में है, जो आदमी हर बड़े, जो चाहे अच्छा आदमी हो चाहे बुरा आदमी, उसकी चमचागिरी क्या करता है तो वो अच्छा आदमी होता है। और जो सही बात कहता है तो न घर में अच्छा लगता है, न बाहर, न मोहल्ले में, न गांव में, ऐसे शहरों में। न अगर दिग्गज कोई नेता है या जिला लेवल का नेता है तो उसका जो है जिला लेवल में भी यही असम्मान होता है। सही बात कहने वाला कोई अच्छा नहीं, स्वाभिमानी व्यक्ति जो है हर वक्त दुखी रहता है। ऐसे में कांग्रेस में जो है ये असंतोष इस तरह व्याप्त हो गया है। भाई राहुल गांधी, अब कांग्रेस के अध्यक्ष तो जो है मल्लिकार्जुन है। अगर ये पूछा जाए कि अब राहुल गांधी क्या है, लेकिन अब राहुल गांधी इसलिए कि वो पैदाइशी वो पार्टी उनकी है, तो वो राहुल गांधी रहें या न रहें, कुछ सर्वे सर्वथा ही है। जैसे मायावती जो है, चाहे किसी को बना दें, लेकिन आज भी कहीं उनको निकालती, कहीं उनको लाती, उनको निकालती, कहीं उनको निकालती। तो अब मायावती भी जो है, उनकी भैंस पानी में चली गई उनकी रणनीति की वजह से। और ऐसे ही कांग्रेस पार्टी है, तो अब कांग्रेस के से भी मुखौटा धीरे धीरे पब्लिक का उतर रहा है। तो दोस्तों साथियों, ये शशि थरूर की कहानी थी, ये उनके ऊपर गुजरी हुई बातें थीं। शशि थरूर को कांग्रेस जो है किनारे हाशिए पे कर दिया है। हो सकता है कि अब शशि थरूर जो है कोई सी दूसरी पार्टी में अपना जो है स्थान बनाने का प्रयास करें, या वो अपना पूंछ हिलाते वही बने रहे। और जो सही सही बात कहता है तो फिर उसको टुकड़ा तो दिया जाता है, लेकिन वही बचा खुचा टुकड़ा दिया जाता है। भाई लो, तुम भी खा कर अपना पेट भरो, क्यों तुम बहुत ज़्यादा अपनी आंखें दिखाने लगे हो, अपना दिमाग लगाते हो, आंखों पट्टी बांध करके जो है। और हर राजनीतिक पार्टी में ये होता है कि जो पार्टी वाले हैं वो आंख को पट्टी बांध ले और दिमाग को कुंद करके उनके पीछे लगे रहें, यस 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 करते रहें। फिर जो यस यस करता रहता है वो आगे निकल जाता है, जो कभी टीका टिप्पणी करता है वो पीछे रह जाता है, और इतना पीछे रह जाता है कि उसका वजूद खत्म हो जाता है। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।